माँ कहती है अरे ये बेटा सो जा, अरे बेटा सो जा सो जा, नहीं थोड़ा सिंह आएगा तेरा सारा मूत पी। इनसे इतना डरते हैं, बच्चे लोग भी डरते हैं। सो जाना है, हथौड़ा सिंह आएगा तो सारा तुम्हारा मूत पी जाएगा। बताओ कब से मूत पिए लगे सारे? आज भी पिए लगा। अब इनका मूत ही पी आया, अब इनका पानी पी आया, मूत पी जाएगा, खून पी जाएगा कि नहीं? खून पी जाएगा। और एक बात, और क्या बात है? चमले चमले फिदा, अरे चम्बल में रहते रहते खूंखार हो गया, चम्बल में रहते रहते खूंखार हो गया, लगा ये कुत्ते पर निशाना, साला कुत्ता फरार हो गया। फरार हो जाएगा कहीं तो हाथ केवल निशाना आएगा कि कुकुर भागी जाए सार। आजकल कुकुरे के निशाने जो लगावा था और के ऊपर निशाने लगा जाते, कुत्ता भाग जाएगा। और एक बात है, और क्या बात है? हम लोग कौन है तुम लोगों को नहीं पता, हम लोग चमार घाटी गांडू। चमार घाटी के गांडू है, यही है तू? अरे साले से कहा जाता कि हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हैं। हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हैं। और कुछ बोले भाई क्या? अच्छा हथौड़ा से सरदार जी और अमरनाथ सरदार जी, देखो आज हम लोग चलेंगे ग्राम सभा भागीपुर गांव। ग्राम सभा भागीपुर गांव में तो सबसे बड़ा हमें इंसान होगा। आज हम लोग उसके यहाँ डाका डालेंगे। डाका डालने के बाद सारा माल लूट लेंगे और सारा माल लूटने के बाद हर माल गरीबों में दान कर देंगे। सरदार जी हमारा तुम्हारा काम भी क्या है? और क्या? गरीबों को लूटना में दान करना। खोपड़ी का ढक्कन खुल जाएगा। गरीबों को लूट कर गरीबों में दान करना जाता है, गरीब को लूट के अमीर में दान कर जाता है। आजकल नहीं तो आगे ना है, अमीरों को लूट कर गरीबों में देना है। इसको बोला कर साले, अमीरों को लूट कर गरीबों में देना है। तो चलो आओ चलते हैं और होशियारी से रहना, क्योंकि हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है। सरदार जी हाँ बोले, चलो कैसे चलना है? चलो कैसे चलना है? मौसम है सुहाना कि दिल ना लगे, साथिया नहीं जाना कैसे फैसला है वाली। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे मेरे भैया के पास जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा? अगर मेरे भैया के पास जाता हूँ तो यही कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, जो पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देंगे और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे।
लेकिन इधर मेरे के पास से कोटी कौड़ी नहीं है। मैंने अपने भैया की चौड़ा की सगत नहीं चाहिए। ये सब सोचते मैं कैसे जाऊंगा अपने भैया के पास, क्या लेकर के जाऊंगा? मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरे भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या अल्लाह बुला लो मुझे अपने पास, यही जीना मुझे इस दुनिया में। मैं आपके पास आना चाहता हूँ अल्लाह, बुला लो मालिक। और यहाँ कैसे आए? क्यों बे साले, तुम्हें नहीं मालूम कैसे सिंह का जाता है और शेर सिंह की इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है, और तुम हराम जाने यहाँ पर आ गए। अबे हथौड़ा से मजूरी क्या है? अब हम तो कहा मजूरी दे भाई, क्या मजूरी? इसकी मजबूरी क्या है? उठा साले पहले हंटर, एक से साला नहीं बताएगा। ये हमको लगता है एक पुलिस का मुखबिर है और यहाँ पर हम लोगों को फंसाने के लिए आए। हरामजादे कुत्ते कमीने, तुम्हें मालूम है ये मुस्लिम बनकर हमारे सरदार जी को गोली मरवा दिया और आज साले हम लोगों को पीछे पड़ा गए। क्यों बे यहाँ कैसे आए? और इस दरिया में अपनी जान नहीं जा रहा है। मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान को सरदार तो क्या मुसीबत कमाना है? बहुत गरीब इंसान है। हर इंसान यही कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुसीबत का मारा हूँ, और हम लोगों के पीछे हमला कर देता है। अगर तू गरीब है सही सही बता कि तुम्हारा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है। अगर सही तू नहीं बताएगा तो आज यही मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बोल कौन है तू और कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम है तेरा? बता रहा हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, नहीं बोलूंगा। मैं यही शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जाट का मुसलमान, कौम का खान, नाम है मनहर अली खान। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। शाला कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो है तू जाट का मुसलमान, नाम मनहर अली खान, और फिर कैसे कह रहा है कि मेरे दो भाई हैं, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। तुम मुसलमान, वो दोनों हिंदू, भाई कैसे हुए हैं? बता रहा हूँ सरदार, क्या बता रहा है? एक बड़ी लंबी और गंभीर कहानी है। कौन सी लंबी कहानी है, गंभीर कहानी है? हमें बताओ। मैं अपने अब्बूजान का अकेला वारिस हूँ और मेरे अब्बूजान और मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी करते करते हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। कुछ दिन बीता, हमारे अब्बूजान की तबीयत एकाएक एक दिन खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि मैं ये इस दुनिया में ही नहीं जिंदा रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा।
उसी वक्त मोहन ने पिताजी को बुलवाए और बोले कि दोस्त देख, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जैसे तुम अपने 2 औलादों की परवरिश करोगे वैसे मेरी बेटी मनहर का भी परवरिश करना। बोले ठीक है दोस्त, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। कुछ दिन बीता, हमारे अब्बू जान की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन की बात है, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और बहुत पिताजी आए। हमारे अब्बू जान के हालात को देख करके वो हॉस्पिटल लेकर के तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे अब्बू जान का इंतकाल। हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो जाने के बाद मोहन के पिताजी ने हमारे अब्बू जान का अंतिम संस्कार करने की कफन दफन किए। कफन दफन करने के बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा ले गए। उन्होंने जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश की उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। यहाँ तक उस घर में मुझे इतना लाड प्यार दुलार मिला कि मैं अपना घर ही भूल गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों बड़े भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। की बात है, मोहन के पिताजी भी जमींदार के हाथ से कर्ज लाए थे और वो कर्ज नहीं दे पाए। उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मोहन के पिताजी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि घर में पूरी कौड़ी नहीं होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए भूखे ही सो जाना पड़ता था। वाले की बात है, जमींदार कर्ज मांगने आ गया और घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। कर्ज कहां से जमा करते? मेरे बड़े भैया ने जमींदार से कुछ दिन के लिए मुलाहत की मांग की। अब मुलाहत का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में याद कबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा काम कर मैं कहने सुनने के बाद उन्होंने मुझे 2 महीने की मुलाहत दी। हम और बड़े भैया काम की तलाश में निकल गए। मेरे भैया दूसरे रास्ते से निकले और मैं दूसरे रास्ते से निकला। क्या पता मेरे भैया कहीं काम पाए कि नहीं पाए, क्योंकि हमारे जो चेतर बदर की टोकरी खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब मुझे काम नहीं मिला तो मैं सोचा बड़े भैया के पास क्या लेकर के जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ करके मैंने सोचा कि बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की वैसे ही आप सबका आगमन हुआ। तो तुम्हारी कहानी यही है मनहर अली खान। देखो मैं समझा नहीं था, मैं तो समझा कि तू कहीं पुलिस का मुखबिर कर रही है, इसलिए हम लोग पागल हो गए थे। जो मुझसे गलती हुई इस गलती को मुझे माफ कर दीजिए। और मनहर अली खान तुम घबराओ नहीं है। इधर आओ। ये जो इंसान यहाँ पर है ये मुसीबत का मारा है, बहुत गरीब इंसान है लेकिन बहुत शरीफ भी लगता है। अमरनाथ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब से अपने सरदार जी पुलिस में मारे गए तब से अपने इस गिरोह में कोई सरदार नहीं। अगर तुम लोग की राय हो तो मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बना दो। सरदार जी बोलो। बहुत अच्छी बात आप सोच रखे हैं। आप तो हमारे मन की बात छीन लिए। सरदार जी
अगर ये सरदार बन जाएगा, इसकी गिरोह का मालिक बन जाएगा, तो हम लोग इसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और इसके इशारे पे चलेंगे। सरदार जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है सरदार बनाइए। मैं भी ये सोच रहा हूँ, अगर सरदार बन जाएंगे तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। आजाद हो जाएंगे, इनके इशारे से काम होगा, फिर हम लोगों को कोई सोचना नहीं पड़ेगा। और का चलो ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है। देखो, अब तुम यहाँ आ गए हो तो अब यहाँ से तुम वापस नहीं जाओगे। नहीं, तुम हमारे आज से साथ रहो और हमारे साथ रहोगे तो साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो। क्या रहना कहते हो या जाना कहते हो? ठीक है सरदार जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है मनोहर अली खान, आज से तुम हमारे साथ रहो और हमारे 20 किलो के सरदार बन जाओ। सरदार बन जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और आज से तुम्हारा नाम मनोहर अली खान नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम होगा ठाकुर रहमान खान। ठाकुर रहमान खान, ठाकुर रहमान खान। उठाना भवानी को चलो आज से हमारे साथ। वाह शेखर वाह, तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हराम खोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया कल की छाई है। अरे शेखर हराम खोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा, बढ़िया के अंदर की गोली डाल दूंगा मैं, फिर जैसा लगा आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। बोलिए सरदार जी, चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। ठीक है सरदार जी, चलो चंबल में। वर्दी को पहनो, वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक मचाएंगे सरदार जी। चलो, अब क्या हुआ ये? मेरा कुछ कहना है। क्या कहना है? उठा लो बंदूक और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। अरे उठा लो बंदूक और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। चलो लूट लिया जा पृथ्वीगंध। अब इधर बाकी रहा, अब थाना लूटे के बाकी सारे थाना लूटे जाता है। मैं खोपड़ी की ठक्कर अलग हो जाएगी, थाना लूटेंगे सारे। सदा जी चलिए, सारा पागल है, कुछ भी बोल देता है। चलो कैसे चलना है, चलिए चलो समय कितना भारत में
समाज समय हटावे समय मिलावे समय ही नाच बचावे समय हसावे समय मिलावे समय ही नाच बचावे सबसे पहले हमारे परिचय सुने। आप कहाँ के रहने वाली रही और हमारा नाम कब कते दूर का रहने वाली ना यही बाबू भागीपुर का रहने वाली है। हमारा नाम सावित्री है बाबू। भैया बाबू बचपन में माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे में अनाथ हो गई हूँ, दर बदर की ठोकर खाती हूँ, किसी तरह अपना जीवन बिता करती हूँ। बाबू शेखर सिंह के यहाँ मैं चूल्हा बर्तन का काम करती हूँ। आज मुझे 20 दिन हो गया बाबू साहब की यहाँ काम करने नहीं गई। क्यों नहीं गई? मुझे बहुत जोर बुखार हो गया। ना तो एक पैसा है कि जाके अपनी दवा लाऊं, ना तो कोई मुझे सहारा देने वाला है। बाबू साहब गुस्सा होंगे कि सावित्री मेरे घर काम करने क्यों नहीं आ रही है। ऊपर वाली तेरे सहारे मालिक, मैं तेरे सहारे पे जी रही हूँ। सबका मालिक तू है, मेरी रक्षा तू ही करता है मालिक। मेरे पास तो का पैसा नहीं है। कुछ देर में बैठ कर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद हिम्मत करके बाबू साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी। नहीं तो बाबू साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरा सहारा है मालिक। भजन गाने का वक्त नहीं है। हर एक समय सोच कर समझ के हमारे साथ काम किया करोगे तुम। का जूता साले से जूता मारा तो ठाकुर को जीना हराम बा। एक सामने बस्ती जो है ऐसे बस्ती में सावित्री रहती है। आवाज लगा सालू को बाबू शेखर सिंह आए हैं। दूसरे से काम करने नहीं आ रही है। ठीक है, बात क्या है पता लगाया जाए। मैं सावित्रिया को आवाज लगाने चल रहा हूँ। अगर सावित्रिया अपनी झोपड़ी में होगी तो जरूर बोलेगी। अरे वो सावित्री तो अपनी झोपड़ी में आराम कर रही, सो रही है। ये देख सावित्री
अरे जमींदार अपने हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी तक आए हैं। अगर हमारी आवाज सुन तो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आओ। भैया नमस्ते। नमस्ते सावित्री, तू आराम कर रही है, सो रही है? ये जमींदार आपके झोपड़ी तक आए हैं। क्या बाबू साहब मेरी झोपड़ी पर आए हैं? चलो हमारे साथ, चल। आओ। बाबू साहब के चरणों में नौकरानी सावित्री का प्रणाम स्वीकार। की छोकरी छोकरी अपने छोटे लगा रही है साले को, शायद अपने औकात को भूल गई। से चूल्हा चौका बर्तन मेरे घर का जूता पड़ा है और अपने में झोपड़े में बैठ कर भजन गा रही है। सावित्री सुन मेरी बात को। जो करती है सावित्रिया, क्या हुआ जो करती और मेरे सदियों से क्यों ना आई घर का करने। ये बताओ कि ये अपने छोटे बैठ के भजन क्यों गा रही है? कहाँ पर क्यों रही है? मैं आपसे बतला रही हूँ। क्या बतिया आपसे साथ करूँगी। क्यों नहीं आ रही? मुझे 20 दिन से बुखार हुआ है। ना तो घर में खाने के लिए दाना है, ना तो एक पैसा है कि जाके मैं अपनी दवा लाऊं। बाबू साहब आपका सर है, इतनी मेरी हिम्मत नहीं कि आपके यहाँ जाके पैसे लाके। समझ गया। अरे बाबू साहब, हाँ, इसको तो 20 दिन से बुखार आ रहा है। अरे बाबू साहब, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के अन्नदाता हैं। जब आप अपने हवेली से चलकर इसके झोपड़ी पे आए हैं तो थोड़ा नेक काम कर लो।
नेका कौन सा नेका? अरे भाई साहब थोड़ा थर्मामीटर लगा करके इसका बुखार नाप लीजिए, किसके पास कितना डिग्री बुखार है। वंशी काफी समझदार हो। सावित्री काफी है। बाबू साहब क्या कहना चाहते हैं? आज तेरे शक्ल को देख कर यही समझ में आ रहा है वहां कहीं तो परेशान हो। बाबू साहब सावित्री क्या मैं तेरी बॉडी को टच कर सकता हूँ? अगर बुखार होगा तो मैं इलाज भी करवाऊंगा। बाबू साहब इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला है मैं सहारा आप है, और मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। आप बुखार ठीक कर सकते हैं। नो टेंशन। और गरीबों का मसीहा, गरीबों का असदाता, अगर तुम मेरे रियायत में रह करके परेशान हो रही हो तो वहां से तेरी परेशानी दूर कर दूंगा। ये है कि हमारे मानी सम्मानित हमारे दरोगा वर्मा भैया जी जो कि बदलाही से चल कर रहे हैं, ये सीन को देखते हुए कहानी को समझते हुए हमारे दरोगा भैया जी ये क्यों रुपए का पुरस्कार करते हैं। भैया को पार्टी तरफ से नमस्कार धन्यवाद है। बाबू साहब तू टेंशन मत कर ले। अगर तू मेरे रहते हुए अगर परेशानी उठा रही है उतना दुख मुश्किल है। बाबू साहब मैं आपसे कहने का मतलब है आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ और मैं देखूं बुखार कैसा है, कितना तेज है। अगर तेज है तो मैं उसका इलाज करवाऊंगा। आओ आओ। अपने गरीबी का मजाक न उड़ाना बाबू। आपको खर्च चित करने के बहाने मेरी छत सावित्री वहाँ कहीं रहे। आज तू रखता दिल जो ऐसे से मेरे यहाँ काम कर रही है। मैं आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। मैं आज से आपसे कुछ कहना चाहता हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। सुनो। मैं तुझ पर सम्मान करेंगे। आपको मान सम्मान करने के मतलब ये नहीं है कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? सब है। तू क्या बोल कहा था, कुत्ता कहा था, कमीना कहा था, सुअर के औलाद कहा था, मेरे गुस्सा नहीं लागत बा।
जब कहे माई बहरी तबे हमारे गुस्सा लग गया। अच्छा बाबू साहब तो माई नहीं बुढ़ाई तो मर गई, खत्म हो गई, दुनिया छोड़ के चली गई। एक ही बहन बहुत दुलारे, बहुत प्यार से पाला था ये। और क्या, एक ही बहन बहुत दुलारे को हम खट के लेके भाग। अरे सावित्रिया, रस्सियाँ जल गई, ऐसा नहीं गया। भूखी प्यासी परेशान है, लेकिन यह ठाकुर की बात को कर रही इनकार है। कोशिश कर ले, मगर आपके बातों से इनकार है। कितना नीच इंसान है, एक गरीब लड़की को परेशान करते हुए साथ आती है। मुझसे सही तुमको बताता है। किसी के माई वाइफ बोला देसी जब मारी वाइफ नहीं समझ पाया तो मेरी घर पत्नी है, रास्ते का लोड़ा आप बन गए हो, गलती किया है, पाल छुओ और यहाँ से रुष्ट हो जाओ। ये बाबू साहब सही कहा था। देखा भैया, जौने रास्ता की आई यहाँ वही रास्ता की चला जा। ये हमारे बाबू साहब के घरे का मां मिलाया, ये कौनो गैर न हो, ये हमारे बाबू साहब के घरवाली है। बस और बोलूंगा भाई, बोले तुरंत बोली हम। अरे बाबू साहब, कौनो मामला फंसा नहीं आए, ये कहे बड़े तू दौलत की चला आया है। अरे
हम लोग फंस गए भाई। अरे इनकी पत्नी है ये, मेरी तरफ पत्नी है। लाश से मार दिया, जूता पहन के मार दिए। अच्छा नहीं किया। जमींदार हो ठाकुर बाबू साहब से, अरे जानते हैं भाई ठाकुर भैया है, लेकिन आपने गलती हो गई है। गलती किया है। आज पत्नी है और क्या? और नाराज का है ये। जब पत्नी है तो हल्ला गुल्ला काहे मचा रही थी? हल्ले के बाद सुन करके हम लोग दौड़े दौड़े चले आए। भाई कोई अभी दौड़ के आएगा। अरे यार भैया, आज ही गौना में बहुत बड़ा मेला रहा है। अच्छा, ये बाबू साहब जमींदार तो है ही है, हमसे कहें मेला देखने चलना है। जरूर। हम कहे सही बात बाबू साहब, मेला तो देखना है। तैयारी बना रही है। हम और बाबू साहब मेला देखे की तैयारी बनवत है, तब भर इनकर मलकिन कहत यहाँ कस कहाँ रही आता है। हम लोग कहें मेला देखा है, कहें तो का दू जने के न जाए दे जाबे हम साथ चला। तो है नहीं भाई, बाबू साहब कहें चलो गांव देश का मेला है, सब कोई चलो। हम और तीनों जने चल दिन गए मेला वाला देखे, घूमे टहरे भैया। जब घरे आवे जाके भैया यही अगवा वही गुड़े वाली जलेबी भी कहा था, छोटा हीरा वाली वही जलेबिया देखत मान हमारे लालच ला गई। तब आखिर देखे रहे नहीं। कब हम नहीं ओकरे बाद हम कहे बाबू साहब कहन का हमके आधा किलो तबलावा। बाबू साहब तबलाए दिले ना आधा किलो बस 3 जने है यही। चला बोले था आधा किलो लेके जलेबी हम आगे आगे, बाबू साहब हमारे पीछे पीछे, और पीछे उनकर मलकिन बाबू साहब के जब कुछ दूरी पे आए तो हम जलेबी देखा था, कहूँ नलका मिले तो पानी पी। एक जने ललका दिखाएं देगा भैया, हम कहे बाबू साहब हमारे प्यास लगा, क्या नलका दिखाता है जब पानी पी। हम कहे बाबू साहब ऐसे पानी न पिया, कहे तब कैसे पीबे। हम कहे जलेबी खा पानी पिया। उसे कहा पियाई भाई, वह जलेबी भैया हम लागे खाए। बाबू साहब खड़ा होके देखा था, इनका लाल चूही जाता बा। बाबू साहब कहे हम खा, हम कहे ले तू खा। बबगौ साहब लागे खाए। जब कनी के जलेबी खी भैया, इनकर मलकिन कहा है बचाओ 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 जलेबी सब खा जाओगे। हाँ तब वाह भाई वाह, बहुत सफाई से बताई गया, कहूँ पकड़ नहीं गए थे। तो देखो नाराज हर एक इंसान से होती है। हाँ गलती हो गई भाई, वो तो मान रहा कर ही बैठे हो, मैं क्षमा करता हूँ। महान है आप जो क्षमा कर दे रहे हैं। क्षमा कर दे रहा हूँ। देखिए आपकी पत्नी है और नाराज हो गई है। नाराज हो गई है। अगर 2 बातें पूछ लो तो बुरा नहीं मानोगे। नहीं पता ही छोड़, वो सही बोल रहे हो। सही है, अगर सही है तो मैं समझा दूंगा। पत्नी औरत की मिजाज बहुत खराब होता है, नाराज हो गई ना। अगर बिगड़ गई, दिमाग खराब था तो आप पर पराया नहीं चिंतित दो। देखो जवान गाड़ी दी थी, इसे सुनते मन दिमाग खराब हो जा। आप होनहार लग रहे हो, ठीक है, समझदार है। मेरे पत्र में समझा दो, लेकिन फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। हम पंचायत में क्या फैसला करा होता? पंचायत मान गए ठीक है, कोई बात ही नहीं है। जैसे न राजू तो खाया अपन ऐसे जैसे न माने साहब चला जाइए ना भाई साहब। का अगर भाई ही रही थी। अरे भाई समझदार जहाँ पे बड़ा हमारे पास छुट्टी नहीं तो ना ठीक है समझा दो, बहुत काम दे। का समाज जाकर बेहतर है। हाँ। ना अपने वतन के लिए चला हो जाओ। चला जा, बाकी मेरे घर का किनारे हो, मामला है। किनारे। एक बात ये बीच में बोले जी भाई, नहीं तो या तो है काम जाए। देवी जी यहाँ आओ। कौन नादान हो? अरे जलेबी की बात थी, कौन सी कीमती चीज होती है? पति तुम्हारे हैं, पति परमेश्वर होता है, और पति के साथ ऐसा सुलूक करना ठीक नहीं होता है। अल्लाह मार रही हो, अपने को फंसा रही हो, अब मार के तमाम प्रकार की दिक्कत उठाना पड़ रहा है। चलो चलते अपने वतन के। अबे हमारे कुछ समाज देखे यहाँ
कहे शांत रह, कहे शांत रही कितना जबर है मतलब दिखाई आओ मौका ये दिखाई दे कहा। देखो देवी जी, अच्छी बात नहीं है, बड़े आदमी है, बदनामी होती है, लोग क्या कहेंगे कि एक जमींदार पत्नी होकर के इस तरह नाराज हुई कि अपना पराया नहीं पहचान रही है। जाओ अपना परिवार चलाओ, परिवार चलाना तुम्हारा कर्तव्य है, और पति के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बाबू साहब कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, मैं एक भिखारन जैसी हूँ। इनको देखो, बाबू साहब कैसे कपड़े पहने, मैं तो एक भिखारन की तरह पहने हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी, इसमें कोई जलेबी लुबी की बात नहीं है। बाबूजी, मैं इनके घर की नौकरानी हूँ। क्या बाबूजी, मैं आपसे सच बता रही हूँ कि 20 दिन से मैं काम करने नहीं गई। ये मेरी झोपड़ी पे आई, मुझे अकेली पाके मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहे, इसीलिए मैं बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। और पत्नी की बात कर रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए, जो शादीशुदा औरत होती है उसके मांगों में सिंदूर होता है, मेरे मांगों में सिंदूर नहीं है बाबूजी। ठीक है, तो किनारे हो जाओ थोड़ा, इनसे निपटते हैं। ये साले नीच है, झूठा कितने बड़े झूठा है बताओ। ए बोलू, संभाल के, वो छोटे हो, उल्टे घूम गए तुम चापर हो जाओ उसी में। आराम से समझ दिख के मारा जाता है, छोड़ के उठा फेंक देते कहा जाए तुम। हम फेंक दे पीठी जन गान दे जाती। कौन है आप? अरे आप नहीं, हम कौन हो छोकरा? पहले यहाँ ना तुम कौन हो? इसको भेजो। कितनी जलेबी खाया था? जलेबी कितनी खाया था? कितनी खाया था? जलेबी खाएगा? अरे आधा किलो हम देंगे। साले कमीना जमींदार बनता है। ठाकुर बाबू से कौन बाबू रे? बगावत करोगे? ये गरीब लड़की छेड़ रहा है, जमींदार बनता है कुत्ता साले। लेकिन तुम कौन हो सकते हो? तेरा नाम क्या है? बाबू शेखर से बाबू शेखर से खुलेगा, खुलेगा का मुझे जानता है। अगर आग से खेलो तो चल जाओगे। आ रहे बबुल मिस्त्री भैया। कौन हो तो? अपना नाम बता पहले। बाबू शेखर से खुलाना। शेखर तुम्हारा नाम है? यश। कमीने, तू मुझे नहीं पहचान रहा है? नहीं पहचाना। तेरी आंखों का पर्दा खत्म हो गया है। पहचान पहचान हो वो तेरी अक्कल। किसी दिन तू रामगढ़ मोहन की झोपड़ी में गया था ना? उस मोहन को बहुत मारा था कभी। अरे तो मोहना है कहा रे? ए मोहनी। गरीब लड़की को छेड़ रहा है, मेरी बड़ी बेटी की सामान है, ऐसा कर तो शर्म नहीं आती। किसी के कहने पर तुम अच्छा नहीं क्या? याद रखो, भागकर लिया हुआ तज अभी वापस नहीं कर पाया, तेरा समय पूरा हो गया है।
लाख रुपया 5000 ऐसे खरीद इज्जत होगी, इज्जत मिलेगी। बैठा करो। पैसे चाहिए गोलू, निकाल पैसा। अबे खाली मुंह कर। अभी ये चल रहा हो सर, ये चल रहा वाले बड़े पैसा और एक बार पैसा पाएगा ये निकलने में तो टिन्ना फाड़ निकल लिया। चलो इस वक्त हम चलते हैं। फल ऐसी में है, फिर हाथ चले जाओ। एक दिन मुलाकात जरूर करूंगा। तो ऐसे नहीं जाओगे? उस लड़की पांचू मैं और ये कहो एक ठाकुर होकर एक छोकरी का पैर में छू, वो मेरी पैर छू देगी। नहीं छुएगा, चलो नहीं छुएगा। चलो, माफी चाहता हूँ। अमरनाथ देवी जी यहाँ से कहे मारे हुए क्या कहना जानता है? क्या कहूँ? क्या कहना होगा? हाथ जोड़ के पांव पड़ के कहना है बहन जी मुझसे गलती हो गई है। बहन जी? आज के बाद और क्या कहोगे? और क्या कहते हैं? अमरनाथ मेरा रुका कहा तू फंस गया बे। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ। यही कहना है कि आज के बाद इस धरती पर कोई भी पराई लड़की देखूंगा अपनी बहन या बेटी समझूंगा। बाहर सावित्री वाह, बाहर सावित्री बाहर आता हो। आज के बाद इस धरती पर कोई मुझे नजर आएगा तो उसे बाहर का दर्जा दूंगा मैं। सावित्री, जो मैंने गुनाह किया, जो गलती किया, माफ कर दिया मेरी गलती को। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जा जा घर जब पाई यहाँ पसंद जा, लेकिन याद रखे कुछ दिन तक सुन रहा हूँ। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया मोहन। सबक तुमको सिखाऊंगा। इस शब्द का बदला मोहन एक दिन जरूर चुकाऊंगा। ऐसे मेरी भी बात सुन जा, तू मोहन को चैलेंज कर रहा है। मोहन अब इंसान नहीं रह गया है कमीने। ये मोहन इस वक्त बहुत बड़ा सेठ है, वो भी तेरी देह है तेरी। मोहन चिल्लाओ नहीं। तेरे कारण आज मेरा दोस्त मनोहर मुझसे जुदा हो गया, आज तक नहीं मिला हो। मोहन इस वक्त मैं जा रहा हूँ। चला यहाँ से। आखिरी मुलाकात तब करूंगा जब तेरा वक्त खराब कर दूंगा। जिंदा बताया कहाँ गवा? काउंटिंग गवा। अब इनका देखा, अब इनके ताव चढ़ा गए के बाद अरे चला गवा देवता चला। हाँ गणेश भगवान अरे यार किनारे खड़ो ही जा। ए भैया, ए भैया, अगर आप लोग टाइम पे ना तो अमरूद लूट लेते। ना तो अमरूद लूट लिए, पेड़ भरा है अमरूद लेकर। आबरू कहते हैं बे। हाँ टपा टपा बोलता है। अगर मैं तुमसे कुछ सवाल करूं तो जवाब दोगी? बाबूजी क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछेंगे मैं जवाब नहीं दूंगी। बुरा मत मानना, अंजबी हूँ इसे पूछ रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए।
हाँ कहो। सावित्री, मैं इसी बाकीपुर की रहने वाली हूँ बाबू। बचपन में माँ बाप गुजर गए, कोई सहारा देने वाला नहीं है बाबूजी। मैं इसके यहाँ नौकरी करती थी, चूल्हा बर्तन का काम करती थी तो पेट भरता था मेरा। लेकिन बाबूजी अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूंगी, कौन मुझे काम देगा बाबू? सावित्री, तुम्हारा दर्द मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है साथ देने वाला। जी नहीं बाबूजी। ठीक कह रही हो। आशीष के यहाँ काम करने मत जाना, बहुत ही नीच इंसान है ये। मैं इसी तरह इसे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही इंसान है। अगर जाओगे काम करने कि मौका पाएगा तुम्हारी इज्जत साथ फिर करवा करेगा। अगर मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं कुछ कहूँ क्या मानोगी मेरी बात? क्या कहना चाहते हैं? बुरा मत मानना। नहीं है कहा कि नहीं 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 है कहा। देखो सावित्री, तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुम्हारी गरीबी देख करके तुम्हारे पर तरस खा रहा हूँ। कहना चाहता हूँ कुछ। क्या बाबूजी? मानोगी? आप मुझसे शादी करना चाहते? मेरे दिल की बात जान गई। अब समझ गया मजाक कर रहे हैं बाबूजी। अब मैं समझ गया कि भगवान तुम्हें हमारे लिए भेजा है। शायद हमारा तुम्हारे साथ जन्मों का है। सच कह रहे हो? ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनो। ये हमारे आदरणीय हमारे गांव की आंख से आंख मिल के दिल चार हो गई। आंख से आंख मिल के दिल चार हो गई। साच माँ